तो 26 के विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज एनडीटीवी पर जारी है। तो पश्चिम बंगाल में इस बार क्या फिर लौटेगी ममता सरकार या फिर बीजेपी का परचम लहराएगा? पश्चिम बंगाल में किसकी होगी जीत? पश्चिम बंगाल चुनाव पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार के साथ देखिए एनडीटीवी की सीनियर एडिटर मनोज्ञा लोहेवाल की ये बातचीत। भारत के केंद्रीय राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में बालूरघाट से सांसद सुकांता मजूमदार हमारे साथ हैं। दरअसल अब सबकी नजरें पश्चिम बंगाल के चुनाव पर हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार सरकार बनाएगी। लेकिन उन्हीं से पूछते हैं कि आखिरकार ये दावे और वादे कितने सच होंगे। सुकांता दास, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये बताइए कि इस बार आपके लिए पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन में सबसे बड़ी चुनौती एडमिनिस्ट्रेशन होती है। यहाँ पे टीएमसी कोई चुनौती ही नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन यानी पुलिस और उसके साथ साथ जो व्यवस्था यहाँ पे है, जिसको इलेक्शन कमीशन अभी तितर बितर कर रही है, कोशिश में लगी हुई है तितर बितर करने की, ये एडमिनिस्ट्रेशन अगर टीएमसी के पास से हट जाए तो बहुत जगह पे टीएमसी के ऑफिस खोलने वाले की लोगों की भी कमी हो जाएगी। और इस इलेक्शन में या किसी भी इलेक्शन में कोई वायोलेंस ना हो, हिंसा ना हो, वो कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। बंगाल में इलेक्शन कमीशन के लिए कोई भी सरकार केंद्र में रहे, इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज रहा है कि बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और हिंसा मुक्त इलेक्शन हो। अभी तक एक भी इलेक्शन नहीं हम कर पाए जिसमें हिंसा ना हो। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो ममता बनर्जी के इशारे पे काम करते हैं यहाँ पे, तो दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने पंचायत इलेक्शन में इतनी सारी जानें गंवाई, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? इलेक्शन कमीशन तो तब राज्य की इलेक्शन कमीशन काम कर रहा था, राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा था। तो कौन सा सही हो है? किसी की जान चली जाए इलेक्शन लड़ते या बीजेपी का सपोर्टर या कांग्रेस का सपोर्टर, कोई भी विरोधी पार्टी का सपोर्टर बनते हुए, वो सही है? या इलेक्शन कमीशन जो अभी कर रहे हैं थोड़ा कड़ाई से काम करे, जिसके द्वारा एक भी व्यक्ति का जान इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के बाद ना जाए। मेरे हिसाब से दूसरा रास्ता सही है। जब आप हिंसा की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं, बंगाल में अगर ममता बनर्जी जगन्नाथ मंदिर बनाए तो गलत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर राम मंदिर के लिए काम करे या काशी कॉरिडोर बनाए तो सही कैसे? देखिए, सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारी सरकार कहीं पे मंदिर नहीं बनाती। राम मंदिर अयोध्या में इतनी भव्य बड़ी रसी राम जी की मंदिर बनी है, सरकार ने थोड़ी बनाया। प्रधानमंत्री जी उसके उद्घाटन के लिए गए, शिलान्यास के लिए गए, लेकिन बनाया सरकार ने नहीं। मंदिर बनाने का काम हिंदू समाज का है, हिंदू समाज बना लेगा अपना मंदिर। जगन्नाथ देव की मंदिर के लिए ममता बनर्जी की पैसे की जरूरत है क्या? कौन सा पैसा? जो पैसा शराब की टैक्स से आता है। थर्ड मोस्ट जो रेवेन्यू, सबसे ज्यादा रेवेन्यू बंगाल सरकार को मिलता है, वो आपका सारा शराब से मिलता है। उससे आप जगन्नाथ देव का मंदिर बना रहे हैं, उस मंदिर में जगन्नाथ देव आ सकते हैं क्या? क्या बोलता है धर्म? लेकिन हम उसके विरोध में हैं। आप जगन्नाथ मंदिर बना रहे हैं, बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। मुझे मेरे पास भी इनविटेशन लेटर आया। इनविटेशन लेटर में लिखा हुआ है जगन्नाथ कल्चरल सेंटर। पहले ये तो तय कर दो, आप मंदिर बना रहे हो कि कल्चरल सेंटर बना रहे हो? तो हमें कल्चरल सेंटर नहीं चाहिए भाई। हमें मंदिर अगर बनाना है तो हिंदू समाज बनाएगा। आप कौन होते हो बनाने वाले? तृणमूल कांग्रेस कहती है आप बोलते हैं देश पहले, लेकिन देश की जितनी भी धरोहर है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, और जब चुनाव की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व और धर्म की राजनीति करते हैं, तब बाकी सारी चीजें पीछे हो जाती हैं। देखिए, हिंदुत्व भारत की प्राण है, प्राण वायु है, और ये हमारे लिए कोई इलेक्शन का एजेंडा नहीं है। रिलीजियस सेंटिमेंट लेकर कौन इलेक्शन करता है वो तो दिखाई दे रहा है ना। कुछ दिन पहले धरना मंच से मुख्यमंत्री जी ने लाइव ऑन कैमरा बोला है कि कोई एक संप्रदाय अगर नाम बंद हो जाएगा तो 1 सेकंड की बात है, आपका 12टा से 13टा बजा देगा, मतलब आपको पूरी तरीके से नास्ता नबूद कर देगा। किस बात की डर हम दिखा रहे हैं? हमें क्या धमकी दिखा रहे हैं? हम सालों से उन ताकतों से लड़ते आ रहे हैं, हजारों सालों से। इसलिए हिंदुस्तान टिका हुआ है, मिटाने से मिटती नहीं ऐसी हस्ती हमारी, इसलिए हम यहाँ पे टिके हुए हैं। और आप उन लोगों
21 और 24 के चुनाव के अगर आंकड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव से क्या सीखा है और क्या वो इस बार लोकल जाकर ही पूरा चुनाव लड़ रही है? देखिए, एक तो इस बार अगर आप हमारी कैंडिडेट लिस्ट देखें तो इसमें कोई बाहर से आए हुए नए नेता का नाम नहीं है। दूसरी बात है, संगठन हमारी पुरानी जो संगठन थी उससे ज़्यादा बेहतर है। इस समय नीचे जाके हम काम कर रहे हैं, चुपचाप काम कर रहे हैं, शोर शराबा ज़्यादा नहीं है।